क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिक्लाइंस इन स्पेसिफिक एक्टिविटी ड्यूरिंग टेल रिग्रेशन ऑफ द फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस। तो डिक्लाइन कौन से एंजाइम का होता है? तो यहाँ पे है कैथेप्सिन्स, एसिड फॉस्फेटेस, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपेस या फिर राइबो न्यूक्लियस। फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द नॉन एक्सटिंक्ट इंफ्रा क्लास ऑफ मैमिलिया। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया है कि यूथीरिया, एलोथीरिया, ऑर्निथोडेल्फिया या फिर पैंटोथीरिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑर्निथोडेल्फिया। यहाँ कुछ समझाने ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। विच सेट ऑफ प्लांट्स बियर कोन्स। तो जिम्नोस्पर्म होता है वो, यहाँ पे देख लो, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो ब्रायोफाइटा है। ब्रायो मॉसिस कहाँ से हो जाएंगे, यही बचा। एलिमिनेशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, साइकस और पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ये है कि मेटानेफ्रोस किडनी फॉर्म्ड फ्रॉम द। तो ये किडनी जो है ये एंटीरियर एंड नहीं, मिडिल पार्ट ऑफ नहीं, पोस्टीरियर से होता है। तो पहला ही यहाँ पे वर्ड मिल गया, पोस्टीरियर एंड ऑफ द नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमी एरिथ्रीन ये जो है इट इज़ अ मॉलिक्यूल विच यूज द कॉपर एटम टू बाइंड द ऑक्सीजन। तो ध्यान रहे, कॉपर नहीं होता है, आयरन होता है। देयर इज़ नो हीम नहीं होता है, आयरन एटम ये है। आयरन एटम आर बाउंड डायरेक्टली टू द प्रोटीन। तो यही हमारा सही हो जाएगा। फिर भी पढ़ लेते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन द आर्थ्रोपॉड्स, मरीन वॉर्म्स में होता है, और इट इज़ ग्रीन व्हेन ऑक्सीजनेटेड एंड पिंक व्हेन डीऑक्सी। तो पिगमेंट्स जो है वो ऑक्सीजन कैरियर्स के जैसे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, वो है सेकंड, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसी के थ्रू हम जाएंगे ना। तो सबसे ज़्यादा जो एकदम लगना चाहिए कि प्रिसाइज है वो यही है, सही होना चाहिए। तो नियासिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो थ्रियोनिन, थियोनिन होता है, स्पेलिंग एरर होगा। मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन या फिर ट्रिप्टोफैन, ई नहीं होगा, तो ट्रिप्टोफैन यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम कार्बाइड पाउडर विच इज़ यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ द फ्रूट्स प्रोड्यूसेस व्हाट। तो कुछ एसिड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो मोस्टली लोग यही लगाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। कैल्शियम कार्बाइड पाउडर विच इज़ यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग पूछा है, क्या प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल आंसर की है वहाँ पे एसिटिलीन लिखा है, क्योंकि प्रोड्यूसेस पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कर्ड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑफ द मिल्क किस में रिच होता है। तो ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, एज इट इज़ पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे विटामिन B12 होगा। ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ये मैंने टैबलेट से टाइप किया है जिसकी वजह से ऐसे लिखा गया है, लैपटॉप से करते तो अलग होता। B12 ऐसे लिखा जाता है ना, जैसे होता है ना C2H2, ये तो बेसिक्स है, आपको पता होगा पहले से ही, तो उतना आप समझ लेना। यहाँ पे B12, द म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, BG है, माइकोप्लाज्मा नहीं, मोल्ड्स नहीं, लाइकेन नहीं, BG है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ध्यान से आप देखोगे ये भी क्वेश्चंस फैक्चुअल ही हैं। नेक्स्ट इनकरेक्ट पूछना, सेलेक्ट द इनकरेक्ट statement in reference to Krebs cycle. The cycle starts with the condensation of the acetyl group with pyruvic acid to yield citric acid. तो start तो होता है condensation of acetyl group से with OAA, oxaloacetic acid and water to yield the citric acid. तो पहला ही incorrect है, ठीक। फिर से आप सुन लो, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप विद द OAA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड द सिट्रिक एसिड। जब पहले इसलिए तो बाकी रीड करने को मतलब नहीं, आप रीड कर लेना। विच ऑफ द, मतलब पहला इनकरेक्ट था इसलिए सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, सर्कल बनाना है, अ मेजर फॉर द सॉइल कंजर्वेशन इन द मॉडर्न टाइम्स। तो यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन करना है क्वेश्चन रीड करते वक्त, क्योंकि पूछा है मॉडर्न टाइम्स। तो दो हमारे कीवर्ड्स यहाँ पे हैं जिन पे फोकस करके आंसर यहाँ पे पता करना है। तो टेरेसिंग है, विंड ब्रेक्स है, झूम कल्टीवेशन है, क्रॉप रोटेशन है। तो अगर आप सिर्फ यही देखोगे मॉडर्न टाइम्स में नहीं है, तो सिर्फ यही है जो मॉडर्न टाइम्स में नहीं है, तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो क्या होगा, झूम कल्टीवेशन हमारा आंसर है। नेक्स्ट, कोई एग्जाम्पल बता दो, एन एग्जाम्पल ऑफ द एलियन वीड स्पीशीज़ इन इंडिया। तो
क्या सही होगा? कैरेट ग्रास पार्थेनियम होता है, और आइकॉर्नियम वाटर हाइसिंथ होता है, और लैंटेना ये सब एलियन स्पीशीज़ होते हैं। तो जहाँ कॉपी में नोट कर रहे हो लिख लेना कि इसके आगे लिख लेना पार्थेनियम, पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, ये पहला हो गया। दूसरा होगा आइकॉर्निया, ऑल्सो नोन एज वाटर हाइसिंथ, हाइसिंथ। और उसके बाद होता है लैंटेना, तीन होंगे, आई रिपीट, पार्थेनियम ऑल्सो नोन एज कैरेट ग्रास, आइकॉर्निया ऑल्सो नोन एज वाटर हाइसिंथ एंड लैंटेना। ये तीनों है एलियन स्पीशीज। यहाँ पे क्या सही होगा? ये कैरेट ग्रास। नेक्स्ट, ये कुछ सीक्वेंस दिया है, इट इज़ द रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ विच एंजाइम। तो ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे हिंड 2 ढूंढ लो। हिंड 2 ये नहीं होगा, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपने बायोटेक ठीक से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। इकोलॉजी बेस्ट डिफाइंड एज, तो बेस्ट लिखा है तो जो एक एकेडमिकली सबसे ज़्यादा रिपीट किया हुआ होगा उसी को माना जाता है। जैसे कि ऑर्गेनिजम्स दैट ऑक्यूपाई द सेम और सिमिलर इकोलॉजिकल नीश इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन। तो ये तो काफ़ी बार हमने लॉन्ग आंसर राइटिंग में भी अपने लिखा होगा पहले से ही ना। इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ओनली वन, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ द अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट विद इन विच ईच स्पीशीज इज हेल्ड बाय इट्स, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ कंसर्न्ड विद द ट्रॉपिक पोजिशन, नहीं। तो पहला जो है वो सबसे ज़्यादा उसके बहुत करीब था और यही सही होगा। मैच कराना है। मैच वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जब PYQ हम देख रहे होते हैं तो मैच वाले क्वेश्चंस इसलिए देखने होते हैं ताकि हम ऐसे क्वेश्चंस अपने आप से भी बना सकें ना। तो टाइट जंक्शन है, बेल्ट डेस्मोसोम्स है, स्पॉट डेस्मोसोम्स है और गैप जंक्शन है। तो कौन सा सही होगा? तो टाइट जंक्शन ऑल्सो नोन एज जोनुला ऑक्लूडेंस, बेल्ट डेस्मोसोम्स ये जो है इंटरमीडिएट जंक्शन होता है। इंटरमीडिएट दिया है, बेल्ट डेस्मोसोम्स इंटरमीडिएट जंक्शन, एडहेरेंट बेल्ट डेस्मोसोम्स एडहेरेंट जंक्शन वो भी नहीं दिया है, और जोनुला एडहेरेंस ये दिया है, जोनुला एडहेरेंस तो ये रहा। स्पॉट डेस्मोसोम्स ये क्या है? ये है मैकुला एडहेरेंस, तो ये हो जाएगा। और गैप जंक्शन ये होगा मैकुला कम्युनिकेंस, ये इसका हो जाएगा। मतलब जो ए है उसका सेकंड होगा बेल्ट डेस्मोसोम्स, इसका होगा 4, टू, 4, 1, 3 ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। और कॉपी में जब आप नोट बना रहे हो तो लिखना कैसे है, लिख लेना। एक ऐसे बनाना है, ठीक। अब लिखना स्टार्ट करना, एडहेरेंस जंक्शन स्लैश बनाना है, उसके बाद जोनुला एडहेरेंस, फिर स्लैश बनाना है, इंटरमीडिएट जंक्शन, फिर स्लैश बनाना है, बेल्ट डेस्मोसोम्स। ये सब एक ही नाम है ना, जैसे बोलते हैं ना विच इज़ ऑल्सो नोन एज, इस तरीके से हैं। तो एक ही नाम है, अलग अलग तरीके से दिया है। फिर उसके बाद लिखना है दूसरा क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरा लिखना है टाइट जंक्शन स्लैश बनाना है, उसके बाद आगे लिखना है जोनुला ऑक्लिडेंस ये, ठीक। फिर उसके बाद लिखना थर्ड वाला क्या है, स्पॉट डेस्मोसोम्स ऑल्सो नोन एज मैक्यूला एडहेरेंस, ये मैक्यूला एडहेरेंस स्पॉट डेस्मोसोम्स तीसरा हो गया। और लास्ट होगा गैप जंक्शन ऑल्सो नोन एज ये
मैक्यूला कम्युनिकेंस। इसको रिपीट पे देख लेना और उसके बाद इसको अच्छे से नोट बना लेना। क्यों? क्योंकि एडेरेंस जंक्शन जो है वो पूछा गया अभी तक, जोनुला एडेरेंस, लेकिन इंटरमीडिएट जंक्शन अभी तक पूछा नहीं गया है, ये बहुत कम पूछा गया है। तो रिपीट होने के चांसेस या नेक्स्ट टाइम अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, यहाँ पे सेकंड सही है, नोट बना लेना। विच टिश्यू इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन। तो जो रीडिफ्रेंशिएशन होता है ये है कि प्रोसेस ऑफ मेच्योरिंग द डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स टू परफॉर्म फंक्शंस लूज कैपेसिटी टू डिवाइड अगेन। तो रीडिफ्रेंशिएशन में जो डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है वो लूज, वो मतलब खो देते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा री का। इसका एग्जाम्पल क्या है लिख लेना कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम, कॉर्क। जाइलम, फ्लोएम, कॉर्क, ये है रीडिफ्रेंशिएशन के एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन हमने देखा। अब बात करते हैं डी डिफ्रेंशिएशन, क्रिएशन ऑफ द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम कंप्लीटली डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमेटिक सेल्स। ये होता है डी डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे री पूछा है, री और नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है? तो देखो कॉर्क तो है, फ्लोएम भी है, फ्लोएम नहीं दिया है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी है, तो क्या नहीं होगा? सेकेंडरी जाइलम। जो ऑफिशियल आंसर की है वहाँ पे फेलोजन दिया है। वेट, फिर से देख लो। रीडिफ्रेंशिएशन के एग्जाम्पल्स थे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम, कॉर्क। तो कॉर्क नहीं होगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स नहीं होगा, जाइलम नहीं होगा, फेलोजन बचा, नॉट पूछा है, तो ये करेक्ट होगा। ठीक, यही ऑफिशियल में भी दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो बॉडी? तो पेरोक्सीसोम, स्फेरोसोम, सेंट्रोसोम या फिर ग्लाइऑक्सीसोम। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्या? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नहीं है। नेक्स्ट, ब्रैंकियोस्टोमा हैज़। तो ब्रैंकियोस्टोमा के पास क्या क्या होता है? ऑल्सो नोन एज एम्फियोक्सिस, ये पहले से पता होगा। दे लैक हार्ट, तो ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ब्रैंकियोस्टोमा हैज़, तो ये नहीं होता। क्या क्या नहीं होता? सबसे पहले तो ब्रैंकियोस्टोमा ऑल्सो नोन एज एम्फियोक्सिस, और लैक हार्ट, एक्सोस्केलेटन, गोनोडक्ट, ये तीनों नहीं होता है। तो हैज़ से रिलेटेड है ही नहीं, तो ए काट दो, ए काट दो और सी काट दो, बचा क्या? फोर्थ। तो कलरलेस ब्लड होता है, इसलिए फोर्थ सही है। फर्स्ट ह्यूमन क्लॉक जीन वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो कहीं कहीं पे मिल रहा था कि बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन जो माना गया है यहाँ पे वो ये है क्लॉक जेनेटिक्स इन ड्रोसोफिला 1971 बाय रॉन कोनोप्का एंड सेमोर बेंजर। और यहाँ पे जो ऑफिशियल आंसर की है वहाँ पे यिंग, ये वाला लिया है, यिंग का। ठीक, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कि इन द क्रस्टेशियंस मोल्टिंग मीनिंग ऑफ द एनेक्डाइसिक साइकिल। तो इसका मतलब होता है कि इंटरमोल्ट फेज जो है वो शॉर्ट प्रीमोल्ट पीरियड के साथ होता है। तो यहाँ पे इंटरमोल्ट शॉर्ट है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है वहाँ पे स्टार दिया है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट बताना है
Larynx is associated with breathing movements. Trachea is lined with ciliated squamous epithelium. ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ट्रैकिया है वो लाइंड होता है बाय सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. आई रिपीट, आप लिख लो अपने नोट्स में कि ट्रैकिया इज लाइंड बाय सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड ciliated pseudo stratified columnar epithelium. columnar epithelium. ठीक, तो ये वाला तो गलत हो गया. नेक्स्ट है क्रूप डिजीज ऑन द इज ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ऐसा नहीं है, ये जो डिजीज है ये ट्रैकिया, लैरिंक्स और ब्रांकी से रिलेटेड है. लिख लो कि दिस डिजीज इज एसोसिएटेड विथ ट्रैकिया, लेरिंक्स और ब्रोंकी, ना कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया. लंग पिन प्रिक कंडीशन इज एन इम्यूनोलॉजिकल डिजीज. तो ये सही है, तो ये और ये सही है, यानी कि ए एंड डी. करेक्ट पूछा है इसलिए ए एंड डी, इनकरेक्ट पूछता तो ये, तो यहाँ पे लास्ट सही है. द नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज डिफाइंड इन द MEA 2005. तो देखो MEA का फुल फॉर्म क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं. ये होता है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट. ये इसका फुल फॉर्म होता है. 4 मेजर कैटेगरीज होती हैं इकोसिस्टम सर्विसेज की. हाँ, ये मिल गया ब्लैंक पेज. लिख लेना कि 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज क्या क्या होती हैं. देखो, फर्स्ट प्रोविजनिंग, प्रोविजन लिखो, विजनिंग. नेक्स्ट क्या है, रेगुलेटिंग. थर्ड क्या है, कल्चरल. और उसके बाद फोर्थ क्या है, फोर्थ है सपोर्टिंग सर्विसेज. ठीक, तो ये हो गए 4. उस क्वेश्चन को फिर से देखो, कहाँ गया, ये है. तो ईयर याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है, और टोटल कितने होते हैं नंबर ऑफ कैटेगरीज, तो 4. नेक्स्ट क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर ब्रॉट टू द स्टिग्मा ड्यूरिंग. तो जीनोगैमी होता है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स ब्रॉट टू. और जो कैस्मोगैमी होता है ये क्या है, ग्रीक वर्ड ओपन मैरिज से लिया गया है. तो ये जो है फ्लावर ओपन होते हैं मेच्योरिटी पे. ओपन मैरिज क्या होता है आप गूगल कर लेना. बहुत फनी होता है लेकिन ठीक है. प्लीस्टो गैमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन रिमेन इन द बड, ये होगा इसका मतलब. और जिटोनोगैमी में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर का बाय पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट. तो इन सब का नाम लिखना है, उसके आगे इनके जो डेफिनेशंस होते हैं वो भी लिखना है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं पॉलन ग्रेन और ब्रॉड टू स्टिग्मा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा जीनो. नेक्स्ट क्या है कि राइबोजाइम आर, ये क्या होगा, तो जो राइबोजाइम होता है वो नॉन प्रोटीनेशियस होता है, ठीक, नेचर में, और फाउंड इन द वायरसेस, बैक्टीरिया, प्लांट ऑर्गेनेल एंड लोअर यूकैरियोट्स. तो यहाँ पे देख लो, प्रोटीनेशियस तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नॉन मिल गया, ये है, ठीक.
नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट इसे बताना है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो प्रेडेटर्स मेंटेन द डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, सही है। लिमिटेड रिसोर्सेज सप्लाई लीड्स टू अनलिमिटेड ग्रोथ, ऐसा नहीं है, अगर लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो ग्रोथ होगा वो भी लिमिटेड हो ही जाएगा। ऑल प्लांट्स शो, ऑल जब कभी लिखा हो तो क्वेश्चन मार्क लगा लेना, क्योंकि अक्सर ऐसे स्टेटमेंट्स गलत होते हैं क्योंकि एक्सट्रीम में जा रहा होता है। तो ऑल प्लांट्स शो द सीड डोर्मेंसी, ऐसा नहीं है। स्पीशीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेक्स, तो ये तो लास्ट वाला होता है ना, जो इन्वेड करते हैं बेयर एरिया वो पायनियर होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, पहला सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो यहाँ पे बोला है कि कुछ कोड दिया है डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस, और उसके बाद पूछा है कि इफ द टॉप is sense strand and code for mRNA, which of the following would be sequence the corresponding segment of antisense पूछा है। 5:3 या 3:5 बना लो। तो यहाँ पे ये 5:3 है और इसी का रिवर्स पूछा है, तो ये C देख लो, फिर ये पूरा ऐसे ही रीड करते हुए जाना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या सही होगा, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन, यहाँ पे इनकरेक्ट वन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे बोला है कि 64 कोडॉन्स होते हैं। द कोडॉन AUG हैज़ अ डुअल फंक्शन, तो 3 कोडॉन जो है वो स्टॉप कोडॉन होते हैं, सबको पता होगा, UAG, UAA, UGA। और यहाँ पे क्या बोला है कि AUG के पास, AUG स्टार्ट कोडॉन होता है, सबको पता है। इनके पास डुअल फंक्शन होता है। क्या होता है, ये जो है इनिशिएटर होते हैं ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। नंबर 2 कोडॉन फॉर मेथियोनिन और अमीनो एसिड। कहाँ गया, ये है, ठीक। तो प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएटर होते हैं, ये भी पूछा गया पहले। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। यहाँ पे पूछ रहा है स्टॉप कोडॉन बता दो, तो UAG होता है, UAA होता है और UGA, ठीक। केवल 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन 64 कोडॉन्स के लिए ही कोडिंग करते हैं। क्या बोला है, ईच अमीनो एसिड इज कोडेड बाय ए सेपरेट कोडॉन। इसका मतलब ये है कि अगर 64 कोडॉन है तो 64 टाइप के अमीनो एसिड होंगे, ऐसा तो होता नहीं है, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं ना, तो वो कोड करते हैं 64 के लिए। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या पूछा है, इनकरेक्ट बता दो। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है, तो इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा। ईच अमीनो एसिड इज कोडेड बाय सेपरेट, ऐसा नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए हम डी के साथ जाएंगे। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द DFC, डेट्रेटस फूड चेन। तो जब भी कभी अल्टीमेट सोर्स लिखा आता है तो अक्सर चाहे वो GFC हो या DFC हो, GFC ग्रेजिंग वाला और ये डेट्रेटस फूड चेन, तो यहाँ पे सन ही होता है, सन। तो क्योंकि एक्सट्रीम में पूछ लिया ना, अल्टीमेट सोर्स पूछा है एनर्जी का, वो सन ही होता है। ग्रीन प्लांट्स नहीं होगा, डेड वुड बिल्कुल नहीं होगा, सॉइल नहीं हो सकता है, और सन होगा। सो आप क्या करोगे, नोट्स इसका बना लेना,